इसी के बारे में और इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरीके से इस पूरे ऑपरेशन को दिया गया अंजाम, आखिर कैसे मारा गया इस्माइल हानिया, क्योंकि इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद का इसमें बहुत बड़ा हाथ है। करीब 15 साल से हानिया को ट्रैक कर रहा था मोसाद, और इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि 3 महीने पहले तुर्की शिफ्ट हुआ था इस्माइल हानिया। अब अचानक हानिया के तेहरान जाने की जिस तरीके से इंफॉर्मेशन थी, तेहरान में मोसाद का नेटवर्क पूरी तरीके से एक्टिव बताया जा रहा था, और कड़ी सुरक्षा में जिस तरीके से इस्माइल हानिया को रखा गया, बावजूद उसके जगह और लोकेशन और टाइमिंग को लेकर लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यहां आपको बता दें मोसाद के डबल एजेंट की वजह से ही हानिया के मारे जाने की भी खबर सामने आ रही है। इस बीच ईरानी राष्ट्रपति मसूद का पहला रिएक्शन भी इसको लेकर सामने आया है। हानिया की मौत पर ईरानी राष्ट्रपति की धमकी, जहां ईरान अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा, ईरान अपने मान सम्मान की रक्षा करेगा। हालांकि अब मान सम्मान को लेकर जिस तरीके की धमकी दी जा रही है, उसके तहत ईरान करेगा क्या, यही इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि ईरान में भी लगातार जारी बैठक के बीच आगे आने वाले वक्त में पूरी प्लानिंग को लेकर बड़े खुलासे हो रहे हैं। तो अब हानिया के मारे जाने के बाद आगे क्या, यही बड़ा सवाल है। और इस बीच इंफॉर्मेशन वॉल पर ये इंफॉर्मेशन आपके सामने उस आधार पर रख रहे हैं जिसमें सुमित, मैं चाहूंगी आप मुझे ज्वाइन करें और ये बस क्विक रिएक्शन इस पर मैं चाहूंगी। मनीष आप भी आए, क्योंकि यहां हमास या ना सिनवार कमान आगे मिल सकती है। वहीं इजराइल की तरफ से अगर बात करें तो गाजा में अभियान चलाना अब उसके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि हमास की तरफ से देखें, कतर में बैठे सिनवार के लिए हमास को चलाना क्या मुश्किल हो सकता है। वहीं हानिया के बाद अब सिनवार क्या इजराइल का अगला टारगेट हो सकता है। अब सिनवार की हर गतिविधि पर भी मोसाद की जाहिर सी बात है नजर है। वहीं हमास की अगर बात करें तो सिनवार की भूमिका एरिया कमांडर के तौर पर रही है। यहां इसके ऊपर यह कमांड जाना भी क्या आपको लग रहा है संभव हो पाएगा, क्योंकि हानिया की मौत से हमास में जो मायूसी है, क्या वहां पर याना सिनवार की भूमिका आने वाले वक्त में और ज्यादा बढ़ जाएगी? मनीष, सवाल यह होगा। और साथ ही इजराइल सबसे इंपॉर्टेंट है सुमित कि यहां जिस तरीके से ध्वस्त हो चुके हमास पर अंतिम प्रहार की ये जो कोशिश है, उसमें क्या इजराइल विदेशों से भी हमास को खत्म करने की जो चुनौती अभी तक मिल रही थी, उसके तहत अब ये फाइनल स्टेज पर पहुंच चुका है। वहीं गाजा में लड़ रही ब्रिगेड, क्या मिस्र और ईरान भी भाग सकती है? हमास के लिहाज से मनीष आपसे सवाल करूंगी, और इजराइल के लिहाज से सुमित आपसे, क्योंकि ईरान पर दबाव से हमास की गतिविधियों पर रोक इसमें क्या हो सकती है, और हमास लड़ाकों तक हथियार पहुंचाना भी क्या मुश्किल हो जाएगा? मनीष देखिए, अभी मैं सुमित से यही बात कर रहा था कि जहां तक सिनवार का सवाल है, तो इजराइल में एक टॉप लेवल के व्यक्ति कह रहे थे कि क्या कहते हो, हैट्रिक हो जाए क्या? अब आप सोचिए, इजराइल का कॉन्फिडेंस सोचिए आप, 24 घंटे के भीतर 2 लोग मारे गए। कल रात में एक हिजबुल्लाह का नंबर 2 मारा गया, आज हमास का नंबर 1 मारा गया। तो अब इजराइल का कॉन्फिडेंस ये है कि वो कह रहा है कि हैट्रिक मारकर दिखाएं क्या। तो मतलब अगले 24 घंटे में भी कोई बड़ा टॉप लीडरशिप मर सकता है, चाहे वो हूती का हो या किसी और का हो। अब क्या पता कहीं सिनवार का नंबर हो। देखिए, सिनवार को मारना उसके लिए ज्यादा आसान होगा बनिस्बत इस्माइल हानिया की, क्योंकि वो गाजा में है। और बस सिनवार के मामले में इतना ही है, जैसा नेतन्याहू ने कहा था कि वो बोरोड टाइम में जीत रहा है, बस उसकी किस्मत है कि वो बचा हुआ है। लेकिन इस्माइल हानिया को मारना बहुत बड़ी बात है। वैसा ही जैसा कि अगर आप यहाँ कहें तो बिन लादेन को मारने से भी ज्यादा, कई गुना ज्यादा बड़ी बात है इस्माइल हानिया को तेहरान में मारना। हालांकि मेरे को अब बात याद आ रही है, इजराइल की तरफ से कही गई कुछ महीनों पहले ये स्टेटमेंट कि हमास का खात्मा हो चुका है। क्या उस वक्त ये डिकोड नहीं किया गया कि आने वाले वक्त में यहाँ सीधा हमास के टॉप कमांडर को ही खात्मा करने की तैयारी है? देखिए, बिल्कुल, देखिए ये तो एक सरप्राइज था, एक बड़ा सरप्राइज था, क्योंकि सबकी नज़र बेरूट में थी और यहाँ पर एक बड़ा अटैक कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर वॉशिंगटन से आने के बाद नेतन्याहू ने प्लान बना लिया होगा कि हमको, और अप्रूवल ले लिया होगा कि हमको ये 2 बड़े लीडर्स को एलिमिनेट करना है। लेकिन एक चीज जरूर है, हमास खत्म नहीं होगा सुरभि। हमास की टॉप लीडरशिप के साथ हमेशा बी टीम काम करती है। सिनवार भी आए या फिर याया सिनवार, दूसरे लीडर्स भी आए, हमेशा उनके साथ एक ऐसा कमांडर काम करता है जो बैकअप टीम के तौर पे काम करता है। और हमेशा आप मानिए कि हमास के भले ये लोग मार दे, लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी है, जो उनके लोग काम कर रहे हैं ओवरग्राउंड, उन्हीं में से एक लीडर पनपेगा। लेकिन अभी इंपॉर्टेंट है कि उस पूरे प्रोसेस में इजराइल को टाइम मिल जाएगा इस बात का कि वो अपने ऑपरेशन स्मूथली चला सके, और वही टाइम इजराइल को इस समय चाहिए। और इसीलिए टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया जाता है, ताकि आप उसे रिवाइव होने में टाइम लग जाए। और आप बार-बार हमास की तरफ से इजराइल को अभी भी धमकियां मिल रही हैं। सुमित जो कह रहे हैं उसमें मैं खाली एक बात जोड़ दूं आपको, ये मसला अब केवल हमास तक नहीं रहा। आप देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर, ईरान के राष्ट्रपति, IRGC और ईरान का विदेश मंत्रालय क्या कह रहा है, ये दरअसल अब ईरान के लिए, देखिए हमास, हिजबुल्लाह, हूती, ये सब तो उसके छोटे छोटे पार्ट थे। ईरान एक बड़ा मुल्क है, एक ऐसा मुल्क जिसके दिए हुए ड्रोन से रूस लड़ाई कर लड़ रहा है, जिसके पास
इतने मिसाइल हैं कि वो एक साथ इजराइल पर हमला करेगा। सवाल यह है कि करेगा, बिल्कुल करेगा। जो ईरान अपने एम्बेसी पर अटैक का बदला 14 अप्रैल को 350 मिसाइल से लेता है, वो उसके तेहरान में हमले के बाद अगर नहीं करेगा तो ईरान को पर्शियन खाड़ी में डूबना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लेकिन इस बीच हमास की इजराइल को बड़ी धमकी को लेकर भी खबर आ रही है, जहां हमास ने साफ कह दिया कि हम हर कीमत चुकाने को तैयार हैं, यरूशलेम के लिए हर कीमत चुकाएंगे। हानिया की मौत से हमास बौखलाया।